दोस्तों नमस्कार। हमने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और आज हमारा 5वां चैप्टर है, वो है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है और ये हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये आज हम सब पढ़ेंगे। और आज जो इसमें से जो शुरुआत वहां से होती है, वहां से होती है कि संसाधन। संसाधन क्या होता है, सबसे पहला शब्द आता है कि संसाधन क्या होता है। कोयला भी एक प्रकार का संसाधन है और पेट्रोलियम भी एक प्रकार का संसाधन है। अब संसाधन क्या होता है, संसाधन का मतलब होता है प्रकृति द्वारा उपलब्ध वे सभी पदार्थ या वे सभी साधन जो मानवीय आवश्यकताओं को ही पूर्ति करते हैं। मतलब प्रकृति द्वारा उपलब्ध वे सभी साधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु है, प्रकाश है, खनिज है, पेट्रोल है, ये सब है जो संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, वे संसाधन जो समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे कि वायु है, वायु कभी खत्म होगी? प्रकृति में क्या कभी वायु खत्म होगी? नहीं होगी, क्योंकि वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं वे कहलाते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और इसी के विपरीत वो है जो सीमित संसाधन कहलाते हैं। सीमित या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या सीमित संसाधन, सीमित संसाधन या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो धीरे धीरे उनका उपयोग करने पर अंतिम समय में वो खत्म हो जाते हैं, वो कहलाते हैं सीमित उपयोग करने वाले संसाधन। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सीमित उपयोग वाले संसाधन है और कौन कौन से समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है। अब इसमें से हम पहला जो इंपॉर्टेंट संसाधन है, जो सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाला संसाधन है, वो है कोयला। और इसी के बारे में हम सब पहले पढ़ेंगे कि कोयला क्या है। अब कोयला कहाँ उपयोग होता है? आपने देखा होगा खाना बनाने में, रेल इंजन में, वायुयान इंजन में, और ईंधन के रूप में कई प्रकार से कोयला उपयोग में लिया जाता है। और कोयले की एक कहानी है। कहानी मतलब कोई भी एक चीज होती है उसके पीछे एक रहस्य जरूर होता है, वो कहाँ से बनी है, कहाँ से आई है, कैसे बनी है। उसी की तरह कोयले के पीछे भी एक कहानी है। कई 300 मिलियन वर्ष पूर्व इस जमीन पर जब पेड़ पौधे थे, पहाड़ थे, वो बड़े बड़े वन जंगल थे, तो धीरे धीरे जब प्रकृति ने अपना रूप बदला तो वो पेड़ पौधे, वो जीव जंतु, वो बड़े बड़े जंगल जमीन के नीचे दबते गए और धीरे धीरे जब उनके ऊपर जमीन की कई पटिया जम गई, जमीन की जब पटिया जम गई, तो जब ये पेड़ पौधे जंगल ये सब अंदर दब गए तो वहां पर उच्च दाब लगा और उच्च ताप के कारण ये धीरे धीरे सब कोयले में परिवर्तित हो गए। और कोयले में परिवर्तित होने के बाद कोयला जो होता है वो कार्बन का एक रूप होता है। कार्बन, कार्बन एक पदार्थ होता है, उसी का रूप ये कोयला होता है, जिसे कार्बन, जिसे शॉर्ट रूप में सी लिखते हैं। कोयला कार्बन का ही रूप होता है। और ये अभी कोयला है जो जीवों के अवशेषों से बना है, मतलब जो पेड़ पौधे थे, जो जीव जंतु थे, उनके दबने से बना है, तो इसी कारण इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। मतलब कोयला एक जीवाश्म ईंधन भी कहलाता है। और ये जो जीवों के अंश है, जीव या पेड़ पौधे जो दबे थे, उनसे कार्बन में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं कार्बनीकरण। मतलब जो पेड़ पौधे जंगल जो जमीन के नीचे दबे थे उनमें जो वो वापस जब कार्बन में या कोयले में परिवर्तित होते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है कार्बनीकरण। अब कोयला, अगर हम कोयले को देखें, जलाकर देखें, तो कोयला एक गैस उत्पन्न करता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस बोलते हैं। और ये गैस प्रकृति में 0.03% की मात्रा में पाई जाती है। और इसी गैस का निर्माण कोयले को जलाने पर होता है। अब हम देखते हैं कि कोयले के जो उत्पाद होते हैं कौन कौन से होते हैं। कोयला के उत्पाद, कोयले से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं?
पहला जो उत्पाद हम देखेंगे कोक। कोक एक प्रकार का कोयले से प्राप्त उत्पाद होता है और कोक सरंध्र और काला पदार्थ होता है। और ये कोक है वो एक कार्बन का शुद्ध रूप है। मैंने बताया कि कार्बन, कोयला जो कार्बन का ही एक रूप होता है और कोक होता है वो एक कार्बन का शुद्ध रूप है। का कोयले से प्राप्त जो पदार्थ कोक होता है वो एक कार्बन का शुद्ध रूप होता है और इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण का मतलब होता है जमीन से जब धातु प्राप्त होती है तो वो अशुद्ध मात्रा में होती है और कोक के द्वारा, इसी पदार्थ के उपयोग के द्वारा धातुओं का निष्कर्षण करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है और धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग होता है। और इस्पात के उद्योगों में भी कोक, इस्पात के निर्माण के लिए कोक का उपयोग किया जाता है। अगला जो उत्पाद है वो है हमारा कोलतार। कोलतार, अब कोलतार क्या होता है? ये एक अप्रिय गंध वाला, अप्रिय गंध मतलब ये गंध लेने पर इसको बहुत ही बदबूदार गंध आती है। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। द्रव मतलब पानी के रूप में द्रव पदार्थ होता है और गाढ़ा होता है। गाढ़ा, काला और अप्रिय गंध वाला पदार्थ होता है और इसमें 200 पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। अब ये बात आती है कि इसके अंदर जो कोलतार होता है इसके अंदर 200 पदार्थ मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं और ये कोलतार एक द्रव के रूप में गाढ़ा पदार्थ होता है। और इससे क्या क्या बनाए जाते हैं? अब आपने देखा होगा संश्लेषित रंग होते हैं, जो दीवारों पर करने वाले या दरवाजों पर पड़ने वाले पेंट होते हैं वो कोलतार से बनाए जाते हैं। इससे बहुत प्रकार, कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो कोलतार से बनाए जाते हैं। और प्लास्टिक है, पेंट के रूप में फोटोग्राफी प्लेटें जो बनाई जाती है उसमें कोलतार का उपयोग किया जाता है। और छत निर्माण की जो सामग्री आती है उसमें भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। और कोलतार से एक नेप्थलीन नामक की गोलियां प्राप्त की जाती है जो कीटों को मारने में काम ली जाती हैं। नेप्थलीन, जिसे नेफ्थेलिन बोलते हैं, नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं जो मौत या छोटे कीट होते हैं जो खेतों में या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें खत्म करने के लिए ये गोलियां कोलतार से बनाई जाती है। अब अगला जो हमारा पदार्थ है जो कोयले से प्राप्त उत्पाद है वो है कोयला गैस। अब ये कोयला गैस कहां से प्राप्त होगी? हमने देखा कि कोयले से कोक बनता है, कोलतार बनता है और कोयला गैस भी बनती है। कोयला गैस, अब ये कोयला गैस जब कोयले से कोक का निर्माण किया जाता है तो कोक का निर्माण करते समय ये कोयला गैस उत्पन्न होती है और ये गैस उद्योगों में वापस ईंधन के रूप में उपयोग ली जाती है। और इस गैस से लंदन में 1810 में, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में, 20 के आसपास, लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास में कोयला गैस का उपयोग करके प्रथम बार सड़कों पर जो रोशनी लगाई जाती है उसका उपयोग कोयला गैस से, और कोयला गैस से रोशनी का निर्माण भी किया जाता है। और सर्वप्रथम लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में इसका उपयोग करके सड़कों के किनारे वाली रोशनी का निर्माण किया गया। अब हमने कोयले से प्राप्त उत्पाद पढ़े। अगला जो है वो है पेट्रोलियम। अब कोयला देखा जो पहला उत्पाद था और पेट्रोलियम की कहानी कोयले की तरह ही होती है। ऐसे ही जब समुद्रों में रहने वाले जो जीव थे, समुद्रों के अंदर जो पेड़ पौधे थे, समुद्र के अंदर जो जीव थे वो जब धीरे धीरे जमीन के नीचे दबने लगे तो वहां पर उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, समुद्रों के अंदर इनके दबने से उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पेट्रोलियम का निर्माण, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होता है। और पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं तो इसके अंदर, जमीन के अंदर जब ये काफी दिनों तक दबे है तो इसको गैस या द्रव के रूप में बदल दिया जाता है, प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। और विश्व का जो पेट्रोलियम का जो प्रथम कुआं है, पेट्रोलियम जमीन के अंदर से जो प्रथम बार निकाला गया था वो अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया, ये अमेरिका का एक स्थान है। पेनिसिल्वेनिया विश्व में प्रथम बार, पेनिसिल्वेनिया में 1859 में
1859 में पेनिसिलिवेनिया स्थान पर प्रथम बार तेल का कुआं बनाया गया, जिसमें से पेट्रोलियम तेल निकाला गया। और जो भारत में कहां कहां पर है, असम है, गुजरात है, बॉम्बे है, और गोदावरी तथा कृष्णा नदियां हैं, उनके बेसिन पर, बेसिन का मतलब होता है गोदावरी और कृष्णा नदियां जब बहती है उसके बीच में जो पेट्रोलियम का कुआं बनाया हुआ, और गुजरात में भी है। और इसके अलावा बात करें तो हमारे जो रेगिस्तानी एरिया है जैसलमेर बाड़मेर में, इसमें भी पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम तेल के बहुत सारे कुएं खोजे जा चुके हैं। अब हमने देखा कि पेट्रोलियम पदार्थ जमीन के अंदर से निकालते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ में बहुत सारे पदार्थ मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का निष्कर्षण उनको अलग अलग कैसे करते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। और पेट्रोलियम पदार्थ जो जमीन से निकालते हैं तो गहरे रंग का एक तेलीय द्रव होता है, और इसकी गंध बहुत ही अप्रिय पदार्थों की तरह होती है। अप्रिय गंध वाला एक गाढ़ा द्रव निकलता है, और उस द्रव के अंदर कौन कौन सी होती है, पेट्रोलियम गैस उसके अंदर होती है, पेट्रोलियम गैस होती है उसके अंदर, और उसके अंदर पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, और स्नेहक पदार्थ, स्नेह पदार्थ, मोम, जिसे पैराफिन मोम बोलते हैं। ये सब जब पेट्रोलियम पदार्थ जमीन से निकाला जाता है तो ये सब मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, और इनका निष्कर्षण अलग अलग तरीके से किया जाता है, और इनका उपयोग अलग अलग, पेट्रोलियम गैस का उपयोग जो किया जाता है, इसका पेट्रोलियम गैस का उपयोग सीएनजी गैस के रूप में या एलपीजी सिलेंडरों में भरकर घरों में उपयोग किया जाता है, और पेट्रोलियम गैस को पाइपों में भी प्रवाहित कर सकते हैं। और पेट्रोल होता है, ये बड़े जो दोपहिया वाहन होते हैं या छोटे ईंधनों को या जनरेटरों को चलाने में उपयोग किया जाता है। डीजल होता है जो भारी वाहन होते हैं, जैसे कि चौपहिया वाहन, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनके ईंधन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। और स्नेहक जो तेल होता है, स्नेहक से कई स्नेहक पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे फेस वॉश, क्रीम, चेहरे पर लगाने वाले जो बहुत सारे क्रीम होते हैं वो बनाए जाते हैं। और मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है, वैसलीन बनाई जाती है, और इसके अलावा कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जो इस पेट्रोलियम उत्पाद से बनाए जाते हैं। और अगला हम देखेंगे कि पेट्रो रसायन क्या पदार्थ, कौन को क्या होता है। पेट्रो रसायन पेट्रोलियम से के उत्पाद होती है, उन्हीं से प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मतलब जो पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस जो जमीन से निकालते हैं उनसे जो प्राप्त पदार्थ होती है वो कहलाती है पेट्रो रसायन। और पेट्रो रसायन पदार्थों का उपयोग अपमार्जक, रेसे बनाने में किया जाता है, जैसे कि नायलॉन है, एक्रिलिन है, इनको बनाने में पेट्रो रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक गैस क्या होती है, हमने देखा पेट्रोलियम गैस। अब प्राकृतिक गैस क्या होती है, ये एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस जमीन के अंदर से निकलती है, और ये एक जीवाश्म गैस है। जीवों के जो जीवाश्म जमीन के अंदर दब जाते हैं तो उनसे वो कई दिनों तक जमीन के अंदर दब जाते हैं तो उनके अंदर प्राकृतिक गैस निकलती है, प्राकृतिक गैस। और इस प्राकृतिक गैस को सिलेंडरों में भरकर सीएनजी के रूप में उपयोग में किया जाता है। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस गैस का उपयोग घरेलू सिलेंडरों में किया जाता है, और इस गैस की खासियत यह है कि इस गैस को पाइपों में भी प्रवाहित कर सकते हैं। और सीएनजी का उपयोग तो ऊर्जा उत्पादन में या परिवहन ईंधनों में, अब आजकल गाड़ियों में ईंधनों के रूप में भी किया जाने लगा है। और अब है कि भारत में सीएनजी ये गैस कहाँ कहाँ निकलती है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, और कृष्णा नदी के जो डेल्टा होता है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर भी सीएनजी गैस प्राप्त होती है। अब हमने देखा कि पेट्रोलियम पदार्थ देखे। अब बात है कि कुछ पेट्रोलियम पदार्थ या कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित होते हैं। हमने देखा कि जमीन के अंदर ये सब प्राकृतिक संसाधन निकालते हैं तो ये प्राकृतिक सीमित संसाधन है, समाप्त होने वाले संसाधन है। और धीरे धीरे जब जमीन के अंदर से निकालते जाएंगे तो अंतिम समय में ये संसाधन समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सलाह दी जाती है कि कम से कम ईंधनों में, हम जहां पर ईंधनों में तेल का इन पदार्थों का उपयोग करते हैं वहां पर इनका उपयोग कम करें। और अगर हम ट्रैफिक में फंसे हुए तो वहां पर अगर ज्यादा टाइम हो तो गाड़ी का ईंधन बंद कर दे, और गाड़ी की नियमित रख रखाव सुरक्षित करें।
गाड़ी ज्यादा वजन ढोने वाली गाड़ी है तो उनके टायरों में भारी दाब न पड़ने दें। इसी कारण इसी के लिए हम पेट्रोलियम पदार्थ बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक सीमित संसाधन है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर था कोयला और